बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपना सबक पढ़ रहे थे एक मकड़ा और मक्खी, जिसकी मश्की काम में हमने सफ़ा नंबर 17 और सफ़ा नंबर 18 किया था। आज हम इसके काम के लिए सफ़ा नंबर 19 कर रहे हैं। तो सब बच्चों से गुजारिश है कि अपनी किताब का सफ़ा नंबर 119 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 19 पे प्यारे बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सिफ्त की तारीफ़। सिफ्त जो है वो इंग्लिश में एडजेक्टिव्स को कहते हैं और सब बच्चों ने इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ा होगा। आज हम वही चीज़ उर्दू में पढ़ने जा रहे हैं। उसे एडजेक्टिव्स को उर्दू में कहते हैं सिफ्त। सिफ्त की तारीफ़ वो लफ्ज़ जो किसी शख्स या चीज़ की खूबी या खामी को ज़ाहिर करे सिफ्त कहलाता है। मसलन समी बहुत समझदार लड़का है। इस जुमले में समझदार सिफ्त है। प्यारे बच्चों, सिफ्त जो है वो किसी शख्स की या किसी चीज़ की खूबी या खामी को जाहिर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी है कि समी बहुत समझदार लड़का है। इस जुमले में जो समझदार है वो सिफ्त है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और जुमला लिखें कि अली एक बेवकूफ़ लड़का है या अली बहुत बेवकूफ़ लड़का है, तो उस जुमले में बेवकूफ़ जो है वो सिफ्त हो जाएगा। इसी तरह जब हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि ये दीवार बहुत छोटी है, तो छोटी क्या हो जाएगा? सिफ्त हो जाएगा। ये सेब बहुत मीठा है, उसमें मीठा क्या हो जाएगा? सिफ्त हो जाएगी। इसी तरह हम कहते हैं कि ये दीवार साफ़ है, उसमें साफ़ क्या हो जाएगा? सिफ्त हो जाएगी। इसी तरह जब हम किसी शख्स के बारे में उसकी खूबी या ख़ामी बयान करते हैं या किसी चीज़ के बारे में उसकी खूबी या ख़ामी बयान करते हैं तो वो सिफ्त कहलाती है। जैसे कि आपने इस सबक में पढ़ा कि जब मकड़ा जो है वो अपने घर की उसको घेरे में लेटता है, उसको अपनी बातों में लाता है और अपने घर के बारे में बताता है कि मेरे घर में खुशनुमा पर्दे हैं और मेरे घर में नरम गरम बिस्तर हैं। तो आप देखें कि उसमें खुशनुमा पर्दे यानी खुशनुमा और नरम गरम जो हैं वो सिफ्त हैं। फिर उसके बाद मकड़ा जो है वो मक्खी की तारीफ़ करना शुरू हो जाता है कि आप तो बहुत हसीन हैं, आपके सर पर ये ताज बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपकी आंखें बहुत चमकदार हैं और आप बहुत सुरीला गाना गाते हैं। अब इसमें देखें कि 4 सिफ्त आ रहे हैं। एक तो हसीन है, दूसरा खूबसूरत, तीसरा सुरीला और चौथा चमकदार। तो ये सारे क्या हैं? सिफ्त हैं। तो सिफ्त जब हम बयान करते हैं तो वो ये याद रखें कि किसी शख्स की खूबी या खामी या किसी चीज़ की खूबी या खामी को ज़ाहिर करता है तो वो सिफ्त कहलाता है और आपके सामने ये मिसाल में दिया भी गया है। दूसरा काम ये है कि आपने करना है कि कहानी एक मकड़ा और मक्खी में से सिफ्त चुनकर फहरिस्त बनाइए। अब यहाँ पर हमने 9 अल्फाज लिखने हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये 9 लाइनें दी हैं। अब देखिए हमने इसमें लिखा चालाक। देखिए चालाक भी एक सिफ्त है, जैसे लोमड़ी एक चालाक जानवर है। अच्छी, नरम गरम, हसीन, चमकदार, खूबसूरत, सुरीला, छोटा और खुशनुमा। ये 9 अल्फाज हैं जो कि इस सबक में इस्तेमाल किए गए हैं और ये सब के सब 9 अल्फाज जो हैं वो सिफ्त कहलाते हैं। ठीक है, मैं फिर आपको पीछे से बता देती हूँ वो पैराग्राफ पढ़ के कि देखें, मकड़े ने सोचा कि ये कम वक्त तो बहुत चालाक है। अब देखें यहाँ पर चालाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये सिफ्त कहलाता है। इसे किस तरह फंसाऊँ? फिर उसने सोचा हाँ, अपनी तारीफ़ से सब खुश होते हैं, चलो इसकी खुशामद करता हूँ। मकड़े ने कहा, मक्खी बाजी आप तो बहुत हसीन हैं। अब देखें उसकी तारीफ़ बयान की जा रही है कि और उसको बताया जा रहा है कि आप तो बहुत हसीन हैं। हसीन का मतलब है खूबसूरत, ये सिफ्त हो गया। आपकी आंखें तो हीरों की तरह चमकदार हैं। दूसरा लफ्ज़ चमकदार आ गया, ये भी सिफ्त है। और आपके सर पर कितना खूबसूरत ताज है, खूबसूरत भी सिफ्त कहलाता है। इसके आगे देखिए, सबसे बढ़कर आप उड़ते उड़ते जो सुरीला गाना गाती हैं, इसकी तो बात ही कुछ और है। अब यहाँ पर लफ्ज़ सुरीला आ गया, ये भी सिफ्त कहलाता है।
तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी शख्स की या किसी चीज़ की खूबी या खामी को ज़ाहिर करते हैं तो वो सिफ़त कहलाता है। आपने ये 9 अल्फाज जो हैं वो अपनी कॉपी पर खुशख़त लिखने हैं, और दूसरा आपने ये अपनी कॉपी पर इसकी तारीफ़ खुशख़त लिखनी है, और इसके साथ आपने 5 मिसालें भी लिखनी हैं। तो आज का आपका यही काम है। अल्लाह हाफ़िज़।